हेलो स्टूडेंट्स। आज तारीख 7 नवंबर 2024 में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि वह विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाएगा, जिनमें बच्चों को जो है अलग से एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसका जो शुभारंभ किया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वर्तमान वो हैं आनंदीबेन पटेल। SEZ यानी कि विशेष शिक्षा क्षेत्र या स्पेशल एजुकेशन जोन। SEZ की Z की जो है दो फुल फॉर्म होती है, एक तो हमारी यही है स्पेशल एजुकेशन जोन और एक होती है हमारी स्पेशल इकोनॉमी जोन। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश के वो 6 जिले हैं लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। इसको बनाने का विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने का उद्देश्य यह है कि चूंकि यूपी का टारगेट है कि 5 वर्ष के अंतर्गत जो है यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा या जो मेन चीज़ चाहिए वो होती है एजुकेशन। जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ही ज़्यादा यूपी के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यूथ जनसंख्या बहुत है यूपी में। तो उसको जब उनको अच्छी शिक्षा प्रदान होगी वो उसी प्रकार से जो है अपने ही राज्य को फायदा देंगे। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित हुआ है। इसका जो क्रम था वो 5वां क्रम था। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? डूरंड कप जो है वो एशिया का, सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल कप है। वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है अमरप्रीत सिंह जो है वो वायुसेना के प्रमुख पद पर नियुक्त हो गए हैं। नेवी के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो दिनेश त्रिपाठी जो है वो नेवी के प्रमुख पद पर हैं और उपेंद्र द्विवेदी जो है वो हाल ही में जो है सेना के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत ने जो है 83 रैंक प्राप्त की है 105 देशों में से हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसको हैंडले एंड ब्रदर्स जो है इसको संस्था जो है जारी करती है। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इस बेस पर, इस आधार पर यह देता है कि किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रोंग है। इस आधार पर देता है कि कोई भी देश कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। यानी कि जैसे कि भारत को जैसे 58 देशों में ही जो है वीज़ा मुक्त देशों में जाने की अनुमति है। यानी कि 58 देश ऐसे हैं जहाँ पर भारत के नागरिकों के लिए जो है वीज़ा नहीं लगेगी, आप उसमें बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। उसी के आधार पर जो है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है आता है, जिसमें जो है फर्स्ट स्थान पर रहा सिंगापुर, जो कि 195 देशों में जो है बिना वीज़ा के जा सकता है। दूसरे पर है फ्रांस, जनवरी, और इसके साथ 3 देश और हैं जो कि 192 देशों में वीज़ा मुक्त जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर भी जो है ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, और इसके साथ 4 अन्य देश भी हैं जो कि 191 मतलब 191 देशों में जो है वीज़ा मुक्त ट्रैवल कर सकते हैं। भारत की रैंक 83 है और ये 58 देशों में जो है वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। लास्ट रैंक जो आई है वो अफगानिस्तान की आई है 105, और पाकिस्तान की जो रही है वो 103 रही है। इसको जो संस्था जो उसको हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करती है वो संस्था है हमारी हैंडले एंड पार्टनर्स। हैंडले एंड पार्टनर्स की शुरुआत जो होती है वो 2006 से हुई थी और 2006 से जो है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी होता रहा है।
हाल ही में पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं और जो सारे पदक हैं वो 29 पदक जीते हैं। इसमें भारत की रैंक जो आई है वो 28वीं आई है। यूनेस्को में किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है? इटली की जो है इटली जो है जिसकी विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को में शामिल है, 60 विश्व धरोहर स्थल जो है यूनेस्को में शामिल है, जिसकी वजह से उसको फर्स्ट रैंक मिली है। चाइना दूसरे स्थान पर है। चाइना जो है अपनी 59 विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल है। और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। जर्मनी की 54 विश्व धरोहर जो है वो यूनेस्को में शामिल है। भारत की जो रैंक है वो छठी है और भारत की 43 विश्व धरोहर जो है यूनेस्को में शामिल है। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया? तो धरती का अब तक का सबसे उच्च तापमान ईरान में दर्ज किया गया है, जो कि था 82.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जोफ रेगिस्तान किस देश से संबंधित है? तो अल जोफ रेगिस्तान जो है ये सऊदी अरब में जो है स्थित है और ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं सऊदी अरब जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे जो रेगिस्तान है अल जोफ उसमें बर्फबारी हो गई, यानी कि मानसून का एकदम ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। जो अल जोफ रेगिस्तान है ये बहुत ही ज़्यादा ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र टाइप का जो है रेगिस्तान है। और सऊदी अरब के जो और दो फेमस मरुस्थल हैं, एक है हमारा अल नैफूद रेगिस्तान और दूसरा है हमारा रब अल खाली रेगिस्तान। पेटागोनिया कहाँ का मरुस्थल है? ये अर्जेंटीना का मरुस्थल है। टकला मकान कहाँ का मरुस्थल है? ये चीन का मरुस्थल है। कालाहारी बोत्सवाना का मरुस्थल है और नूबियन मरुस्थल सूडान में स्थित है। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जो है वो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो भारत ने जो है 5 कांस्य पदक जीते और 1 सिल्वर जीता है। कुल मिलाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 6 पदक आए हैं और पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के पास 29 पदक आए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने जो है डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिकनबी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है। ब्रिकनबी का ये भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के CM भगवंत मान हैं और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। जो ये ब्रिकनबी है ये भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है और जो नबी है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। भारत में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट बनाने का उद्देश्य यह है कि इसमें जो है जो फसलें उगेंगी वो कम से कम रोग प्रतिरोधक फसलें हों, खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा मिले और कृषि क्षेत्र को नवाचार मिले। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? तो हरविंदर जो है वो भारत के लिए पहला स्वर्ण लाए हैं तीरंदाजी में और 2024 के पैरा ओलंपिक्स में जो भारत के लिए पहला स्वर्ण लाई थी वो लाई थी अवनी शूटिंग में। और बैडमिंटन में जो स्वर्ण आया वो आया हमारे नितेश जी लाए हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन हैं और पहली भारतीय महिला आरती शाह हैं। और जिसने सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार किया है वो है जिया राय। फुटबॉलर लुइस
सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने वाले का संबंध किस देश से है? तो उरुग्वे के जो राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी हैं लुइस सुआरेज, इन्होंने जो है अपनी राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले लिया है और उरुग्वे ने ही जो पहला विश्व फुटबॉल कप जो है जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किस रोग से है? तो NNC 2215 जो ये मधुमेह या डायबिटीज रोग से संबंधित है। NNC 2215 जो है इसको स्मार्ट इंसुलिन भी कहा गया है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है रिंग और दूसरा होता है ग्लूकोज। जब ब्लड शुगर हमारा हाई हो जाता है किसी मनुष्य के शरीर में तो इंसुलिन एक्टिव हो जाता है और इसको इंसुलिन एक्टिव हो जाता है, और जब ब्लड शुगर हमारे शरीर में लो हो जाता है तो ग्लूकोज रिंग में आकर फंस जाता है और इंसुलिन निष्क्रिय हो जाता है। इससे जो है मनुष्य की शरीर में डायबिटीज जो है वो नियंत्रण में रहती है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन होता है और इंसुलिन की खोज जो थी वो बेस्ट और बेटिंग ने की थी। बॉडी इंसुलिन कौन बनाता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल जो है वो बॉडी इंसुलिन बनाते हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? तो अल्जीरिया जो है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन चुका है। ब्रिक्स संगठन की बैंक का नाम जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। विशु त्रिशूर पूरम का संबंध किस राज्य से है? तो केरला का बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है विशु त्रिशूर पूरम। हाल ही में ग्लोबल AI समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो AI समिट 2024 का उद्घाटन जो हैदराबाद में हुआ है। AI हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किस भाषा से था? तो भोजपुरी भाषा की बहुत ही मशहूर गायिका है हमारी शारदा सिन्हा। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनको कैंसर था, कैंसर की वजह से जो उनका निधन हो गया, और अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ना एम्स दिल्ली में भी एडमिट कराया गया था। इनको कई सारे नाम दिए गए हैं, उन नामों में से इनका एक नाम है बिहार कोकिला। 2018 में जो है शारदा सिन्हा को जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और इन्होंने अपना पहला गाना 1971 में गाया था जिसका नाम था दुलारुआ भैया, और इनका पहला ही गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा उठा, जिसकी वजह से जो है गायिका शारदा सिन्हा को पहचान मिली। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रवीण कुमार ने जो है खेल ऊंची कूद में जो है भारत के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण कुमार जो है ये पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए छठा स्वर्ण जीता, और जो पहला लाइन थी भारत के लिए वो लाइन थी अवनी। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राजा रणधीर सिंह जो है वो पहले भारतीय बन चुके हैं जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो वैसे हर साल 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रहे वायरस क्लैड 2 का संबंध किस रोग से है? तो मंकी पॉक्स का जो है एक बहुत ही ज़्यादा वायरस है जिसका नाम है क्लैड 2, और क्लैड 2 का संबंध जो है वो मंकी पॉक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप झांगड़ा जो है उन्होंने भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब अपने नाम किया है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने ब्रिटेन के कोनर को हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने 10-0 के स्कोर से कोनर। हाल ही में सुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो उड़ीसा का जो है ये बहुत प्रमुख त्योहार है सुआखाई उत्सव।
और ये जो है अभी उड़ीसा में आयोजित हुआ है। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जैनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीते हैं और ये जो है इन्होंने हार्ड कोर्ट पर खेला गया। यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? ये किसने साइन किए हैं? तो नेपाल ने जो है अभी हाल ही में साइन किए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर और ये सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन चुका है। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है, CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का। इन प्लेटफॉर्मों का को चालू करने का उद्देश्य गृह मंत्रालय का यह है कि जो साइबर अटैक है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्रा गुहा जो है ये इस बहुत ही ज़्यादा इस फेमस पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर के लेखक हैं और ये हाल ही में जो है चेन्नई में लॉन्च हुई है। और ये जो स्पीकिंग विद नेचर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचर से जो है रिलेटेड पुस्तक है। इसमें जो ब्राइटली दिया गया है या जिसके बारे में लिखा गया है वो है पर्यावरण आंदोलनों के बारे में। पर्यावरण को बचाने के लिए या उसके हित में जितने भी आंदोलन हुए हैं उस सब के बारे में जो है स्पीकिंग विद नेचर में लिखा हुआ है। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये भारत में ही प्रारंभ हुआ है, नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने जो है भारत को हराकर चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए किस एक ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो धोखाधड़ी ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है छत्तीसगढ़ ने ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप के अंतर्गत जो है वो संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि जब आपको किसी संपत्ति लेनी हो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि वो संपत्ति उसने किसी और को बेची है या नहीं है, या जब आप ले रहे हो तो आप उसको अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दो। ऑफलाइन से पहले आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपना पक्का कर सकते हो कि ये चीज़ हमारे नाम हो चुकी है, मतलब हमारे इस पर अधिकार है। और इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि धोखाधड़ी को जितने से कम हो सके रोका जा सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ना ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण में मतलब बहुत ज़्यादा घोटाला किया है। इन्होंने एक ही प्रॉपर्टी जो है कई सारे लोगों को बेच दी है और उन लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है छत्तीसगढ़ ने ऐप लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है श्री विजयपुरम रखा गया है। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा कहाँ आयोजित हुआ? तो झारखंड का जो है ये त्योहार है कर्मा और ये झारखंड में आयोजित हुआ है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और ये अपने पद की शपथ जो है वो 20 जनवरी 2025 को ही लेते हैं। यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव जो है नवंबर माह में दूसरे हफ्ते के मंगल के दिन जो होते हैं यूएसए के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और 2024 में जो ये चुनाव हुए थे वो हुए थे 5 नवंबर को। यूएसए में 5 प्रांत जो होते हैं, वहाँ प्रांत होते हैं, हमारे स्टेट्स होते हैं वो सेम ही मान लो, तो उसमें 50 स्टेट्स होते हैं
और उनमें जो होते हैं इलेक्ट्रोलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलस होते हैं। और इलेक्ट्रोलन जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके पास इतने ही इलेक्ट्रोलर होंगे, और जिस स्टेट के पास जनसंख्या कम होगी उसके पास इलेक्ट्रोलर कम होंगे। इलेक्टोरल जो होते हैं बहुमत के लिए जो होती है किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव पर पद पर जो खड़े होते हैं उन्हें 270 इलेक्टोरल चाहिए होते हैं बहुमत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे उम्र दराज के राष्ट्रपति बनते हैं यूएसए में। यानी कि अब तक जो है यूएसए के सभी राष्ट्रपति में सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और इनकी जो आयु है 78 वर्ष है। यूएसए की संसद जो है वो कांग्रेस है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन को जो है सीनेट कहते हैं, और निम्न सदन को जो है प्रतिनिधि सभा कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं। उच्च सदन में जो होती है 50 स्टेट होते हैं, और 50 स्टेट में मतलब एक स्टेट में 2 सीटें होती हैं, तो 50 स्टेट की 2 से तो 100 सीटें हो गई। वहीं निम्न सदन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसमें खाली 435 सीटें होती हैं। अभी हाल ही में लॉन्च आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी पॉलिटिक्स के 5 दशक के लेखक कौन है? तो वो हमारे सुशील कुमार शिंदे हैं। ये जो हैं सुशील कुमार शिंदे, ये पॉलिटिक्स के 5 दशक के लेखक हैं। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो तापी टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, टी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। ये 4 देश जो है वो तापी पाइपलाइन में शामिल हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है चीन की हॉकी टीम को हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस दिन से करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।